और एक और कोहरे का कोहराम तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। नोएडा और गाजियाबाद में भी AQI 400 के पार है। क्योंकि दिल्ली के पड़ोसी शहरों और राज्यों में AQI इतना गंभीर नहीं है, लेकिन राजधानी में पिछले 2 दिनों में कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया, जिससे लोग परेशान हैं। दिल्ली की हवा में छोटे छोटे कण नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन आपकी आंख, नाक, गला, फेफड़े, हृदय, लीवर, किडनी, ब्लड, स्किन को खराब कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है वाहनों के धुएं और धूल के कारण, क्योंकि दिल्ली में हवा रुकी हुई है, जिसमें धुएं और धूल के गुबार की परत जहर घुल रही है। तो स्मॉग की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है और AQI लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी और दिल्ली से देवेश कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। देवेश, दिल्ली को लेकर की आज की क्या खबर? हुआ इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद है और यहाँ पर सीधी तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि उसी से अंदाज़ा लगेगा किस तरह के हालात दिल्ली में पॉल्यूशन के हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा है कि आपको राष्ट्रपति भवन तस्वीरों में नज़र नहीं आ रहा होगा। दरअसल ये वो फॉग नहीं है, ये एक धुंध है, मोटी जो परत है वो पॉल्यूशन की, और इसी से जो है दिल्ली NCR के लोग परेशान हैं। सरकार जरूर कोशिश कर रही है अपनी विंटर एक्शन प्लान के तहत, लेकिन जो पॉल्यूशन है का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। 400 के पार AQI का लेवल दिल्ली NCR में है, और दिल्ली की अगर बात करें तो 400 के पास जो है AQI का लेवल बना हुआ है। हल्की धुंध, क्योंकि इंडिया गेट यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर भी आपको पॉल्यूशन की वो धुंध जो है नज़र आ रही होगी। दरअसल ऐसे में विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार काम कर रही है इसी पॉल्यूशन को लेकर, और दूसरी तरफ ग्रेफ 4 भी जो है दिल्ली NCR में लागू है, जिसके तहत जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत जो शक्ति हैं वो बढ़ती जा रही है अलग अलग जगह। जैसे ओपन बर्निंग नहीं होनी है, डस्ट पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो 5वीं क्लास तक की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड पर कर दी है। तो कोशिश यही कर रही है सरकार की किसी भी तरह दिल्ली के जो हालात है वो बेहतर हो सके और दिल्ली के लोगों को साफ स्वच्छ हवा मिल सके, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल लेकिन वो ख्वाब भी लग रहा है। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ हवा एक सपने से कम नहीं है। लखनऊ का हाल बताइए मयूर। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग AQI है, लेकिन एक एवरेज लगभग 280 से 300 के पास जो है वो पहुंच चुका है। और पोल्यूशन और फॉग मिलकर स्मॉग बन गया है, जो कि और भी ज़्यादा घातक हो गया है। आप देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं JPNIC बिल्डिंग, जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है और इस जगह से बिल्कुल साफ दिखाई देती है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। लेकिन बिल्कुल भी आपको विजिबिलिटी यहाँ पर ज़ीरो है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सामने बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि आमतौर पे यहाँ से साफ दिखाई देती है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रही है। गाड़ियों की आवाजाही हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि लाइट जलाकर चलने पर मजबूर हैं, और पोल्यूशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में जो जॉगिंग करने वाले लोग हैं उसमें खासतौर पे जो हार्ट के मरीज़ हैं या फिर सांस के मरीज़ हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से भी अलर्ट जारी किया गया है कि सुबह थोड़ा सा परहेज करें जॉगिंग करने को लेकर। सामने आप देखिए अम्बेडकर पार्क जो है उसकी भी तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि आमतौर पर लोग यहाँ पर सुबह टहलते और घूमते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि सन्नाटा यहाँ पर है, और सामने अम्बेडकर पार्क का जो बिल्डिंग है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो फॉग है वो अचानक एकाएक जो ठंड है वो बढ़ी है, और लोग सुबह यहाँ पर आते हैं अक्सर चाय की चुस्की लेने, और वहाँ भी इनके पास भी अभी फिलहाल सन्नाटा है। तो अचानक ठंड बनने के कारण जो समस्याएं हैं वो लोगों की बढ़ रही हैं। विजिबिलिटी जो कम हुई है, प्रदेश के कई हाईवेज पर एक्सीडेंट्स हुए हैं जिस पर लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में हाईवे पर चलने से पहले भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो घर से जब निकलना हो तो बाहर निकले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं।
भैया इधर आइए जरा, आपसे बात कर लेते हैं। ठंड बढ़ गई आज अचानक एकदम से? जी 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 काम धंधा सही चल रहा है कि लोग कम आ रहे हैं? जी, लोग कम निकल रहे हैं। कम निकल रहे हैं? हाँ जी, कोहरे के कारण आदमी गाड़ियाँ बहुत धीरे कम चलाने वाले आ रहे हैं। और कोहरे में सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी गाड़ी चलाए तो स्पीड धीरे चलाए। अब यहाँ पर कई बार देखते हैं तेज गाड़ियाँ निकलती हैं, एक्सीडेंट काफी हो जाते हैं ठंड की वजह से, जी। कोहरे की वजह से। जी जी, दुर्घटना का स्तर तो है, मगर विशेषकर आदमी तो ये अनुरोध है, आदमी गाड़ी बिल्कुल धीरे सावधानी इनकी बेहद जरूरी है और कोहरा का असर हो तो ज्यादा सावधान रहिए। हाईवे पर चलिए तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। लखनऊ से विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या हाल? देखिए, बिल्कुल लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज जो भीषण कोहरा है उसका असर दिखाई पड़ रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कि इस वक्त भी कोहरे की वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बहुत कम हो गई है। और जो गाड़ियां जो सड़कों पर आपको दिखाई भी देंगी, उनके जो सवार हैं, गाड़ी सवार, वो हेडलाइट का प्रयोग कर रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त जो पूरा इलाका है, यहाँ पर इस वक्त फॉग की वजह से इस वक्त चूँकि ऑफिस टाइम होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग जो है वो आपको सड़कों पे नजर आएंगे। कोहरे के साथ साथ चूंकि ठंड भी अब जो है बढ़ गई है, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक अब इसी तरह का अलर्ट जारी किया है और ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में आज जो भीषण कोहरा होता है उसकी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर स्थल की जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी कि इस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसके बाद सड़कों पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत जो है उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी किया गया था कि आज से कोहरा जो है बहुत तेजी से पड़ेगा। और अब चूंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और इसी वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट्स की जो खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। लेकिन अब चूंकि आज का जो दिन है वो लखनऊ के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आज पहला ऐसा कोहरा पड़ा है जिसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम दिखाई पड़ रही है। जी ठीक है विशाल, बने रहिए। गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। नागेंद्र, गोरखपुर का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही यहाँ घना कोहरा छाया था और विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे जो वाहन चालक है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है और धीरे धीरे वाहन चालक रेंगते हुए नजर आए। अभी देखिए सुबह के 9 से अधिक हो रहे हैं, 9 बज चुके हैं, 9 से ऊपर का समय हो रहा है। लेकिन इस समय भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूँ, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने का जो पार्क है वहां पे मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की बाउंड्री वाल है, गेट है, लेकिन वो कुछ भी चूंकि विजिबिलिटी कम है इस वजह से वो फिलहाल जो है कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पार्क में तमाम लोग जो है वो टहलने के लिए आते हैं, वर्जिश करने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी भी जो संख्या है वो काफी कम नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो एक्वा इंडेक्स है उसमें काफी जो है कमी दर्ज की। गोरखपुर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है एक्वा इंडेक्स दर्ज किया गया और पोल्यूशन के वजह से जो है लोग जो है घरों से निकलने में थोड़ा परहेज कर रहे हैं और इस वजह से जो गोरखपुर में जो स्थिति है वो इस समय फिलहाल जो है खराब है। चलिए, कानपुर देहात से आलोक त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, आपके पीछे भी बहुत फॉग दिखाई दे रहा है, ये फॉग है, स्मॉग है, थोड़ा कंफ्यूजन है जरा सा। एक्वाई क्या है कानपुर का, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, आपको बता दें लोगों को झेलना पड़ रहा है। कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर मैं मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी हुई है। आपको बता दें अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे करीब 288 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। उसके साथ साथ क्योंकि तमाम यहाँ पे कानपुर में तमाम फैक्ट्रियां हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जो कंपनी है उसका तो दिखाई दे रहा है। साथ साथ बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद और आलोक और तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बहुत ज्यादा फॉग है कई जगहों पर, इस वजह से ज्यादा दिक्कत है और इस वजह से हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। कुछ इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर गाड़ियां तो चल रही है लेकिन रफ्तार थोड़ी कम है और ये बहुत जरूरी भी है। ट्रैफिक पर असर पड़ा है। लखनऊ में भी एक्वाई बहुत खतरनाक तो नहीं लेकिन खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, 400 के आसपास एक्वाई बना हुआ है। तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, ग्रैब फूड लागू किया जा रहा है। दफ्तर और स्कूल भी बहुत हद तक ऑनलाइन चल रहे हैं लेकिन फिर भी असर नहीं पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी दिल्ली एनसीआर में लगाई गई है, कंस्ट्रक्शन के काम भी रोके गए हैं लेकिन फिर भी यहां पर एक्वाई जो है वो 400 से प्लस दिखाई दे रहा है
और इस वजह से लोगों को कई तरह की समस्या हो रही, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसका भी कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।